तादाद के दिलों में घर कर रहा हूँ, मुट्ठी भर नफरत को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। जो मिले मोहब्बत से उन्हें सलाम कर रहा हूँ, जो सलीके से समझे उनका एहतराम कर रहा हूँ। ये मेरे माँ बाप की दुआ है, उन्हीं दुआओं के सहारे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, मेरा तारुफ है गुलनाज। दोस्तों, हम हमेशा उन बातों का जिक्र करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द तो है, पर शायद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने कामों का बोझ उठाते हैं कि उस पर गौर ही नहीं करते हैं। पर दोस्तों, शायद कुछ पल हमारी जिंदगी के ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। कुछ पल के लिए हम ये सोचें कि हम शाम के वक्त बहुत सुकून महसूस करके इत्मीनान से हमारे घर के बाहर आंगन में बैठे हों और अचानक से रोशनी चली जाए तो हमें क्या महसूस होगा? सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आपके बारे में बताइए, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हो? साथियों, बताना चाहूँगा कि मेरा नाम भूपेंद्र त्रिपाठी है और फिलहाल मैं भारतीय रिजर्व बैंक अहमदाबाद में सहायक महाप्रबंधक यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैं आरबीआई गुजरात का इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पूर्णतः दृष्टिबाधित पहला व्यक्ति बना हूं जिसने ये मुकाम हासिल किया है। आपकी लाइफ जर्नी के बारे में अगर आप बता सके हमारे श्रोताओं की कि वो कैसी रही है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं बचपन से पढ़ाई में बहुत होनहार था और प्रारंभिक स्कूल एजुकेशन में मुझे कई सारे मेरिट फर्स्ट रैंक आती थी और सीबीएसई बोर्ड में 10th में साइंस में 100 आउट ऑफ 100 और 12th साइंस में पूरे गुजरात में टॉप किया था मैंने। बाद में जो मेरी एजुकेशन में निर्मा यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग की थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में, वहाँ पे भी हर एक सेमेस्टर में मेरिट पोजीशन से आई थी और धीरू भाई अंबानी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप से मुझे नवाजा गया था, जिसके कारण मेरी पूरी इंजीनियरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हुई थी। और उसके उपरांत जो मेरा कैंपस प्लेसमेंट के बाद जो मेरी पहली जॉब लगी थी वो प्राइवेट सेक्टर में TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में थी और वहाँ पे भी मैंने 8 वर्ष से अधिक मैंने IT एनालिस्ट के रूप में जॉब किया था और वहाँ पे भी मुझे कई सारे अवार्ड्स मिले थे मेरे परफॉर्मेंस को लेके, मेरे कार्य प्रदर्शन को लेके। परंतु उसके उपरांत अचानक से जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि जीवन में सब कुछ बदल के रह गया। और हुआ ये था कि एक रात को मैं गिर पड़ा और उठ नहीं पा रहा था अपने पाँव पे और अगले दिन MRI स्कैन से पता चला कि मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी है उसमें गांठें थी और बाद में पता चला बायोप्सी के बाद कि ये लास्ट स्टेज कैंसर था और बचने के लिए डॉक्टर ने मुझे केवल 5 से 6 हफ्ते का ही जीवन बताया था। समय डॉक्टर्स के अनुसार मेरे इसका कोई ट्रीटमेंट संभव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में मैंने हार नहीं मानी और एक योद्धा के जैसे, एक फाइटर के जैसे मैंने अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ, जिसको कहते हैं विल पावर, मनोबल को मैंने एकत्रित किया और कैंसर और पैरालिसिस दोनों के सामने मेरी लड़ाई शुरू की और लगभग 12 से 13 महीने तक मेरा जो ट्रीटमेंट चला, उसके उपरांत एक दिन ऐसा आया जिसके लिए मेरे माता पिता को और मुझे उस क्षण का बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि उस दिन मुझे बताया गया कि मैं 100% कैंसर पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। परंतु ये जो खुशी थी मेरे परिवार की ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। अचानक से मेरे को आंखों के सामने धुंधला दिखने लग रहा था और जब आई डॉक्टर्स ने चेकअप किया तो पता चला कि जो मेरी आंखों की नस है वो सूख गई है और जो भी कुछ मुझे उस समय थोड़ा बहुत दिखता था 15-20%, वो भी मेरा पूरा तरीके से अगले 1-2 महीने में जाने वाला था। और उस समय भी ये बताया गया कि इस कंडीशन का भी कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कि उस समय मेरी क्या मनोदशा होगी। लास्ट स्टेज कैंसर को हराना कोई मामूली बात नहीं है और उस समय मैं पैरालिसिस यानी कि लकवा से भी मैं जस्ट नया थोड़ा बहुत ही मतलब बेबी स्टेप वॉकर की मदद से सीढ़ी चढ़ना उतरना फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से सीख रहा था। और उसी समय जब पता चला कि मैं अब दिव्यांग बनने वाला हूँ, टोटली ब्लाइंड बनने वाला हूँ, तो मेरे माता पिता पे और मेरे पर क्या बीती होगी। जैसे कहते हैं ना कि आकाश से बिजली गिर गई और हमें कुछ समझ में नहीं आता कि आगे हमारे जीवन में क्या होगा। परंतु कहते हैं ना कि अगर आपने मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, ये अंधेरा मेरे आंखों के चारों तरफ छा रहा है पर इस अंधेरे को मैं मेरे मन के ऊपर हावी नहीं होने दूंगा
और फिर मैंने फिर से हिम्मत ली और फिर से मैंने तैयारी की। ब्रेल लिपि एक लिपि होती है जो ब्लाइंड लोग कोरे कागज पे सुई के माध्यम से छेद करके उसके उभार को स्पर्श करके क ख ग ABCD एक अलग तरीका होता है लिखने पढ़ने का, वो सब मैंने एक युवा अवस्था में एक सक्सेसफुल करियर होने के बाद, एक इंजीनियर होने के बावजूद मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया। और फिर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है ब्लाइंड लोग जिसको यूज़ करते हैं, उसके द्वारा वो कंप्यूटर और अपने स्मार्टफोन का वो लोग काफ़ी हद तक यूज़ कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तो वो सब सॉफ्टवेयर्स मैंने इंस्टॉल किए और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, यानी कि जो परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी शुरू की। और एक ही वर्ष में मैंने 8 परीक्षाएं पास की, इंटरव्यूज़ क्रैक किए, जिसमें कि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, SBI का क्लरिकल एग्ज़ाम, UPSC का IAS की जिसकी परीक्षा कहते हैं, उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल मात्र 13 अंकों से रह गया। और RBI की भी 2 परीक्षाएं होती हैं, एक क्लास 3 की होती है असिस्टेंट ग्रेड और दूसरी होती है RBI की मैनेजर की, क्लास 1 ऑफिसर की। तो ये दोनों परीक्षाएं भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक की और इस प्रकार से मैं RBI गुजरात के इतिहास में प्रथम पूर्णतः दृष्टिबाधित यानी टोटली ब्लाइंड फर्स्ट मैनेजर फॉर RBI अहमदाबाद में ये मुझे गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन भूपेंद्र जी ने इतनी बड़ी बीमारी को हराकर जिंदगी को जीता है। भूपेंद्र जी की आगे की लाइफ स्टोरी हम जरूर सुनते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो आगे भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और मैं हूँ आपकी ही दोस्त गुलनाज। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी में तजुर्बे होना बहुत जरूरी है, और खास करके हम कोई भी उम्र में क्यों ना हो, पर ठोकरें लगे तो हमें जिंदगी से तंग नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें हर वक्त ये महसूस करना चाहिए कि ठोकर लगने के बाद ही हम चलना सीखते हैं, जो भूपेंद्र जी ने साबित करके बताया। वेलकम बैक टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और मैं हूँ आपकी ही दोस्त जानी पहचानी यानी कि गुलनाज। तो चलिए भूपेंद्र जी की जिंदगी के सफर पर और गौर फरमाते हैं। एक और मेरा इसके बीच सवाल है कि हम देखते हैं कि लोगों को छोटी छोटी बीमारियां होती है तो भी वो हार जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो आपको जो था वो इतना बड़ा कैंसर का था, उसके आगे इतनी सारी हिम्मत जुटाना कोई आम बात नहीं है, तो कैसे कर लिया आपने ये? मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ आपके प्रश्नों के लिए, तो मुझे यही याद आता है कि बचपन से जो परवरिश है, इसके लिए माता पिता को अपने बच्चों को ज़रूर ये परवरिश देनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा वो ठोकर खाएं तो तुरंत इतना ज़्यादा पैम्पर ना करें, उनको अपने आप अपने बलबूते उठने का अवसर दें। क्या होता है ना कि बच्चों को माँ बाप अपने लाड़ प्यार में इतना ज़्यादा वो कर देते, इतना सुरक्षित वातावरण में रखते हैं। तो मैं ज़रूर एक संदेश देना चाहूँगा इसी प्रश्न के उत्तर के बहाने कि माता पिता अपने बच्चों को एक्सपोजर दें, मतलब जंगलों में ट्रैकिंग करने के लिए भेजें, ताकि वो मजबूत बन सकें शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो ये जो मजबूती है, मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता जी ने बचपन से मुझे परवरिश दी थी, उसमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखा था। और जैसे कि हम लोग हर समर वेकेशन में ऋषिकेश, गंगा जी और इधर उधर जाते थे कैंप में और कैंपिंग करते थे। और इसके अलावा स्पिरिचुअल, मतलब आपका जो आध्यात्मिक है, एक होता है धार्मिक और एक होता है स्पिरिचुअल। तो जो स्पिरिचुअल होता है उस तरीके से जो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उस पर भी मेरे माता पिता ने ध्यान दिया था कि बचपन से ही थोड़ा थोड़ा प्राणायाम, ध्यान, योग उसके ऊपर भी दिया था। तो उससे जो मेरी यौगिक शक्ति है, आंतरिक शक्ति है, वो काफ़ी मजबूत हुई थी। मैं नित्य रेगुलरली सुदर्शन क्रिया भी करता था और अभी भी करता हूँ। तो कई तरीके से ये सब चीज़ों का काफ़ी गहरा असर पड़ा था मेरे ऊपर। कोई भी जीवन में चैलेंजेस आए थे तो मुझे वो इतनी तरीके से हिला नहीं पाया। हाँ, कुछ क्षणों के लिए तो मैं भी हिल गया था, मगर तुरंत अपने आप को संभाल लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक युवा अवस्था में जब कोई टोटली ब्लाइंड अचानक से हो जाए, जो अपने सब जो चाहने वाले लोग हैं, जैसे अपने माता पिता, अपने फैमिली वाले हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनका स्माइलिंग फेस जो उसने पूरे जीवन देखा है, और अचानक से उसके आंख के सामने 24 घंटे अंधेरा रहे, दिन और रात में फर्क ना पता चले, तो डिप्रेशन में चला जाता है, स्वाभाविक ही है। पर उस समय अपने आप को संभाल पाना, उसके लिए बहुत सारी विल पावर की ज़रूरत होती है। और उस विल पावर को बिल्ड करने के लिए ये मैंने सारी रेसिपीज़ बताई हैं, तो वो सब बहुत काम आती हैं। तो दिव्यांग होने के बाद अगर आपके अचीवमेंट की हम बात करें तो वो क्या थे? अचीवमेंट्स में तो मैं बताना चाहूँगा कि
सबसे बड़ी मेरी जो कुछ अचीवमेंट्स हैं वो मेरे आरबीआई में जब इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, नए नए मैनेजर बनते हैं तो पूरे बैच की जो ट्रेनिंग होती है, तो मुझे आउटस्टैंडिंग बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस रनर अप के अवार्ड से मुझे अलंकृत किया गया था। तो जो कि बहुत बड़ी बात है मेरी परफॉर्मेंस को लेके। मेरे एज ए मैनेजर शुरुआत में ये ट्रेनिंग में मुझे अवार्ड मिला था। उसके उपरांत 2017 में मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाम हासिल किया था कि पूरे विश्व का मैं पहला ब्लाइंड व्यक्ति बना था जिसने IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वॉशिंगटन DC अमेरिका में एक संस्था है जो मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंटिंग में कठिन परीक्षा लेती है, उस परीक्षा को पास करने वाला पूरे वर्ल्ड का मैं पहला ब्लाइंड व्यक्ति बना था, और वो भी मुझे 93% आए थे। और इसी कारण वर्ष 2018 में अगले ही वर्ष मुझे भारत सरकार ने नेशनल अवार्ड, जो कि बहुत ही सम्मानित अवार्ड होता है, नेशनल अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुझे प्राप्त हुआ था। और उसमें जो कैटेगरी थी वो यही थी कि बेस्ट विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉय ऑफ द कंट्री, यानी कि सर्वश्रेष्ठ दृष्टिबाधित कर्मचारी। तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे को जब भी खाली समय मिलता है तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर की तरह यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि जब मैं भी एक दिव्यांग होने के बाद भी, ब्लाइंड होने के बाद भी इतनी कठिन परीक्षाएं पास करके इतने सारे अपने देश को गौरव दिला सकता हूँ, तो क्यों नहीं आप लोग जीवन में कुछ भी चुनौती आए तो उससे आपको हार नहीं माननी है। ये संदेश भी मैं देता हूँ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए TEDx स्पीकर। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है, तो मैं यूट्यूबर भी हूँ। नेशनल अवार्डी भूपेंद्र त्रिपाठी ये मेरे चैनल का नाम है, नेशनल अवार्डी भूपेंद्र त्रिपाठी ये मेरे चैनल का नाम है। तो ये मैं एज ए यूट्यूबर भी हूँ, और इसके अलावा मैं एक एडवेंचर ट्रैवलर भी हूँ। तो दिव्यांग मतलब आईसाइट जाने के बाद भी, दृष्टि जाने के बाद भी, टोटली ब्लाइंड होने के बावजूद भी मैं लद्दाख में और ऋषिकेश में जा के वाइट वाटर राफ्टिंग करना, जिप लाइनिंग करना और ट्रैकिंग करना। ट्रैकिंग मुझे बहुत पसंद है। पोलो फॉरेस्ट से लेके कई सारी माउंट आबू में, अरावलीज में ट्रैकिंग करना, बहुत सारे जंगलों में मैं ट्रैकिंग कैंपिंग करता हूँ ग्रुप्स में, तो मुझे बहुत आनंद आता है उसमें। तो अपनी जो चैलेंजेस हैं, अपने जो बैरियर्स हैं, उसको मैं हमेशा आगे थोड़ा और उठाता हूँ कि चलो अपने आप को खुद कसौटी पे कसते रहता हूँ। आखिर में तो यही पूछूंगी कि जो भी श्रोता है हमारे रेडियो पर जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अंत में मैं संदेश देना चाहता हूँ कि दिव्यांगता है वो किसी के भी जीवन में आ सकती है। जैसे मेरे जीवन में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी दिन दिव्यांग बन जाऊंगा, पर किसी भी रोड एक्सीडेंट में, किसी दुर्घटना में, या तो फिर किसी बीमारी के कारण दृष्टि कम हो जाती है, आईसाइट कम हो जाती है, तो किसी भी तरीके से जीवन के किसी भी पड़ाव में कभी भी कोई व्यक्ति दिव्यांग बन सकता है। तो या तो इसीलिए हम कहते हैं कि बाकी के जो आपके आसपास में जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए आप सपोर्ट सिस्टम बनिए, उनके ऊपर बहुत संवेदना रखिए, सेंसिटिविटी रखिए, उनके काम आइए, उनके जीवन में सकारात्मक योगदान देने का अवश्य प्रयास कीजिए। आपके थोड़े से स्माइल से, आपकी फ्रेंडशिप से, आपके थोड़े से योगदान से किसी के भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और जैसे मैं बताना चाहूँगा कि इसी दिशा में अपने ओढ़व में CRC भारत सरकार का एक संस्थान है जिसका नाम है CRC कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर। तो ये दिव्यांग लोगों के लिए ही काम कर रहा है, और यहाँ पे कई सारे फिजियोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी वगैरह वगैरह बहुत सारी यहाँ पे थेरेपीज होती हैं। तो कोई भी आपके आसपास में कोई दिव्यांग हो, आपके परिवार में, आपके मित्रों में, तो उनको यहाँ पे अवश्य लेके आइएगा। यहाँ पे उनका अच्छा रिहैबिलिटेशन और उनका मार्गदर्शन उनका किया जाएगा। यहाँ पे पूरी जो टीम है, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजीत कुमार, उनके अंडर में बहुत अच्छी इनकी टीम है, क्वालिफाइड टीम है, तो आपका बहुत अच्छे से दिव्यांग लोगों का ध्यान रखती है और उनका भी भविष्य संवारने में ये योगदान करेंगी। जो दिव्यांग अगर मेरे कोई भाई बहन मित्र हैं तो उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने मन से कि आप दिव्यांग हैं इसको दूर कर दीजिए। और छोटी मोटी तो मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं, और आपके जीवन में जो मुसीबत, अगर आपका मन अगर आप मक्कम कर लें तो आपके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अपने सपनों को पूरा करूं या समझौता कर लूं हालातों से, गिर कर भी उठकर खड़ा हो जाऊं, गिर कर भी उठकर खड़ा हो जाऊं, या अपने जख्मों और दर्दों में कहीं गुम हो जाऊं। जिंदगी के
इन थपेड़ों से निखर जाऊं या सही वक्त की आस में इंतजार करता रहूं? अपने सपनों को पूरा करूं या समझौता कर लूं हालातों से? बस ऐसी ही कहानी थी आज की पेशकश में भूपेंद्र जी की, जिन्होंने कई सारे संघर्षों का सामना करते हुए आज अपनी जिंदगी को एक मिसाल बना पाए हैं। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कभी भी जिंदगी में हमें हार नहीं मानना चाहिए और अपने इरादे हो मजबूत तो रास्तों में कितने भी कांटे क्यों ना आ जाए, हम जरूर अपने जुनून से मुकाम को हासिल कर ही लेते हैं। ऐसी कहानियों से मैं जरूर आपको वाकिफ करवाती रहूंगी। अगर आपको इस कहानी को लेकर कोई सवाल, फीडबैक हो तो आप हमें जरूर इत्तला कर सकते हैं, ठीक है ही नंबर पर। हमारा नंबर है 8849749472। मैं रिपीट कर रही हूँ 8849749472 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए आपका फीडबैक जरूर दीजिए और साथ ही में आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करिए। सिर्फ सर्च करना होगा रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, मेरा तारुफ गुलनाज। रेडियो नजरिया।